बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे सी पैक के नुक्ताए आगाज या नुक्ताए इख्तिताम गवादर से। गवादर एक बार फिर डूब गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम मंसूबे शायद कागजों पर बना तो लेते हैं पर उनको बेहतर अंदाज में चला नहीं सकते। सी पैक जिसके लिए गवादर बहुत अहम है, गवादर ही की वजह से सी पैक को कामयाब बनाया जा सकता है और कामयाब होगा। गवादर पर कोई काम नहीं हुआ। गवादर में सट्टेबाजों ने सट्टा खेला, अरबों रुपए कमाए और घर चले गए। कभी बारिशें होती हैं तो गवादर डूब जाता है, जलथल हो जाता है, और जब खुशहाली आती है तो गवादर में पानी नहीं होता और पीने का पानी भी वहां से 150 किलोमीटर दूर मीरानी डैम से लाया जाता है टैंकरों के जरिए। बिजली है नहीं, क्योंकि वो जो लिमिटेड बिजली ईरान से आती है वो पूरे मकरान डिवीजन में जाती है और गवादर की जरूरियात पूरी नहीं कर पाती। मतलब ये कि हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस हमारी सिफर भी नहीं है, मनफी में। जहां सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, बिजली, पानी, हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए थी, वहां कुछ नहीं। और सी पैक के नाम पर हमने पंजाब में सड़कों के जाल बिछा दिए, पावर हाउसेस बना लिए, प्लांट लगा दिए, पावर प्लांट लगा दिए, कायदे आजम सोलर एनर्जी स्टेट लगा दिया, सब कुछ कर लिया। अगर कुछ ना किया तो गवादर में कुछ ना किया। इसका रिएक्शन हम देख भी रहे हैं बलूचिस्तान में। और आज हमने देखा कराची में एक बार फिर दहशतगर्दी का हमला हुआ। अब ये अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिन लोगों को मारने की कोशिश की वो जापानी इंजीनियर्स थे जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी के मुलाजिम थे, उनकी गाड़ी जा रही थी और उसे अटैक किया गया, टारगेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन हमारे एक नौजवान मुहाफिज जो गार्ड था उसने उनसे मुकाबला किया और अपनी जान आफरी की सबूत। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर जो दहशतगर्दी है, तो दहशतगर्दी की वजूहात हैं। अमेरिका है, इसराइल है, भारत है। आज इसराइल ने ईरान पर रात को हमला किया और यह हमला उसने किसी सरहदी इलाके में नहीं किया, उसने वस्ती ईरान के सूबे इस्फहान में किया। इस्फहान में क्यों किया? क्योंकि एक तो इस्फहान में उनके मिसाइल बनाने का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उनकी जो यूरेनियम की अफसुदगी या उनकी जो तनसीबात हैं, एटमी तनसीबात टाइप चीजें हैं, वो इस्फहान में है और उनके हवाई अड्डे भी वो इस्फहान में। का नुकसान कितना हुआ वो चीजें भी वापस पता चलेंगी, हमें कुछ देर में पता चलेंगी, कल पता चलेंगी, परसों पता चलेंगी। जाने नुकसान कितना हुआ वो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले ईरान की सफारतखाने पर हमला, फिर ईरान का जवाबी हमला, फिर इसराइल का हमला। अब इसका जवाब ईरान कैसे देता है, क्या वक्त लेता है, क्या उसकी टाइमिंग होती है, लेकिन उससे पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है ना, उनके लिए बड़ी तबाही है। कम से कम पेट्रोल गैस ये मजीद महंगे होंगे। आज ही रात में 3%, जो पिछले एक हफ्ते में 3% कम हुई थी पेट्रोल की कीमतें, वो एक ही घंटे में 3% बढ़ गई। आज अब मजीद कितनी बढ़ती है पता नहीं। हमारा दरामदी बिल उसी में खर्च हो जाएगा। हम जो भीख मांग रहे हैं IMF से, वो भी उसी में ही चला जाएगा। बात IMF की आई तो IMF ने पाकिस्तान को संगीन तनाज़ात का सामना करने वाले ममालिक में शामिल कर दिया और ये सिर्फ 6 ममालिक हैं। मजेदार बात यह है कि सिर्फ 6 ममालिक हैं। इसमें इराक जो जंगजदा इलाका है,
सोमालिया जो जंगजदा इलाका है, सूडान जहां आपस में कबायली जंगें हो रही हैं, शाम जहां कई बरसों से जंग चली जा रही है, खाना जंगी चल रही है, यमन। यानी पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया जहां जंगें हो रही। अब आईएमएफ को तो पता चल गया है इन हालात का कि पाकिस्तान की शरह तरक्की 2% तक रह सकती है। अगर किसी को नहीं पता तो हमारे वजीर आजम को पता नहीं, हमारे वजीर खजाना को पता नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं, हमारे आर्मी चीफ तो बेचारे भाग रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जो हुकूमत का काम करने का है, जो वजीर खजाना के काम करने का है, जो वजीर आजम के काम करने का है, वो पैसे भी मांगते हैं, गारंटीज भी मांगते हैं, पता नहीं उन्हें किस काम पे लगा दिया। हालांकि आर्मी चीफ को मुल्क की हिफाजत के लिए, तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए पूरी तवज्जो देनी चाहिए थी और चाहिए है। उन्हें किसी और काम को की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इस वक्त उनका 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है और हम अपना तहफ्फुज कैसे यकीनी बना सकते हैं। अगर ये 2 काम वो कर लेते हैं तो हमारा मुल्क तरक्की के सफर पर चल पड़ेगा। अब देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कजिया सामने आने वाला है कि गंदम की इस साल बम्पर क्रॉप हुई है, फसल बहुत ज्यादा हुई है और जो 3900 रुपए गंदम का रेट था किसानों को वो नहीं मिल रहा। अब क्या होगा कि किसान का नुकसान हो गया। पाकिस्तान की 70% आबादी जिसका इन्हिसार ज़राअत पर है वो रुल गया। अब उसका फायदा किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ मिडिल मैन को होगा। हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है, पंजाब हुकूमत कर रही है कि हम रोटी 4 रुपए सस्ती कर रहे हैं, नान 5 रुपए सस्ता कर रहे हैं। उसे सस्ता करने के लिए बहुत से और अवामिल हैं। आप उन्हें नान भाइयों के लिए कोटा बनाएं, उन्हें सस्ता आटा दें, लेकिन आप लोगों से, जो किसानों से आपने वादा किया हुआ है, उस वादे के मुताबिक गंदम तो खरीदें। और अगर आपके पास गंदम बहुत ज्यादा है तो आप बरामद करने की इजाजत दें ताकि जो बाहर चली जाए, अफगानिस्तान चली जाए, उससे जो मार्केट में इस्तेहकाम आएगा उसका फायदा हमारे किसान को ही होगा। अब एक खबर तो नहीं है, 2 खबरें हैं। एक पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से है और एक कराची से है। इस पर हम तफसीली बात तो खैर कल करेंगे, लेकिन एक भिकारन जो है वो कराची की अदालत चली गई और उसने अदालत में अपना जो उसका मुद्दा था वो ये रखा कि मुझे यहां लोग किसी खास जगह पर भीख मांगने नहीं दे रहे, जिससे मेरा इस्तेहकाक मजरूह हो रहा है। इस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन आज की एक और खबर, तकरीबन 15 से 20 लोगों की जूतियां पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से चोरी हो गई। यकीनन असेंबली के अंदर तो बड़े बड़े चोर बैठे ही हैं, जो बाहर छोटे चोर घूम रहे हैं उन्होंने भी इस मौके से फायदा उठाना शुरू कर दिया कि क्या करें, अगर वहां मौका नहीं मिलता तो हम मस्जिद से ही जूतियां चुरा लें। अब मस्जिद की जूती चोरी करेंगे तो ही कुछ बनेगा। इन दोनों चीजों पर, बातों पर हम कल गुफ्तगू तफसील के साथ करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान की सियासत में डोनाल्ड ट्रम्प एक मर्तबा फिर दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी वजीर खजाना औरंगजेब से उन्होंने एक वक्त की हमरा मुलाकात की। पाकिस्तान की मईशत, तवानाई और फलां चीजें, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी यकीन दहानी भी कराई। ये साथ ये भी कहा कि आपको ईरान से हम गैस नहीं लेने देंगे क्योंकि ये गैस आपको सस्ती पड़ेगी, इससे आपका मुल्क ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी के साथ तरक्की करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।